हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। दिसंबर की करंट अफेयर्स मैं आपकी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूं, जो कि आपकी आईईएस और सीजीपीडीटीएम दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आईईएस वाले के जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं वो प्लीज़ जनवरी टू अगस्त की मैंने करंट अफेयर डाली हुई है। उसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की मंथ वाइज डाली हुई है। इसी सीरीज़ में मैं आपका दिसंबर भी ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ दिसंबर का भी करंट अफेयर देखकर रिवाइज करके जाना। मैं श्योर क्वेश्चंस आपके 15 to 20 तो फिक्स ही क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पूछा जाएगा। जिन्होंने पेपर दिया था उनको आइडिया होगा, सीजीपीडीटीएम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे सीधे मेरे प्लेलिस्ट से। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारा आईएनएस इम्फाल, जो कि आपका नेवी के द्वारा कमीशन्ड एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस इम्फाल। और जो आईएनएस इम्फाल है ये हमारा थर्ड ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी है। तो याद रखना, दिस वॉरशिप इज द थर्ड ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। ये आपका 26 दिसंबर में आपका ये कमीशन हुआ था। सो इंडियन नेवी कमीशन इट्स लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल। कहाँ पे कमीशन हुआ था? मुंबई में कमीशन हुआ था। और ये विशाखापट्टनम थर्ड आपका जो क्लास डिस्ट्रॉयर था उसका ये थर्ड था। अभी इसका फोर्थ भी आने वाला है। आईएनएस इम्फाल नाम जरूर याद रखना, ये आपका मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरमुगली। आईएनएस तरमुगली जो है ये आपका एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, जो कि आपका इसको भी नेवी ने ही कमीशन किया है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। इसका मेन एजेंडा है कोस्टल सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन का। तो तरमुगली और इम्फाल दोनों याद रखना, आपका इम्फाल डिस्ट्रॉयर है और ये आपका फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक है, दोनों का एजेंडा याद रखना, ये आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाला है। इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि हिंदी राइटर हैं जो पुष्पा भारती, इन्होंने 33rd व्यास समन प्राइज को रिसीव किया है अपनी बुक यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, व्यास समन प्राइज मिला है पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है आपका लीक इरिक्सन लूनार प्राइज मिला है इसरो को, बिकॉज इन्होंने चंद्रयान 3 को मून मिशन जो कराया था। चंद्रयान 3 मून मिशन याद से देख लेना। इसमें जो क्या था, आपके साउथ पोल पे जो आपका लॉन्च हुआ था, 3 जो इक्विपमेंट्स थे उन सब के बारे में देख लेना। और इसको प्राइज कौन सा मिला है? लीफ इरेक्शन लूनार प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है आपका डैनियल बेरनबोइन को, और अली अबू अवार्ड मिला है जो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपका जो इंडिया था, इन्होंने 1 डे का मोर्निंग अनाउंस किया था किसके डेथ पर? कुवैत के आमिर जो हैं शेख नवाब अल अहमद अल जाबर अल सबा। तो इम्पॉर्टेंट ये इतना नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये 3 ऊपर की लाइंस हैं। तो बट स्टिल न्यूज़ में है, करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडिया ने किस आमिर के नाम पर आपका 1 डे का मॉर्निंग शो की थी, या किसके डेथ पर? तो शेख नवाब अल अहमद। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकिंग द मोल्ड बुक। ये लिखा है जो आपकी फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर है रघुराम रंजन, और उसकी को ऑथर है इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, तो याद रखना बुक का नाम। और जो समन प्राइज मिला है, व्यास समन प्राइज मिला है, वो मिला है पुष्पा प्रजापति को। कुछ डेट्स हैं दिसंबर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट तो आपका स्टैटिक करंट अफेयर में आ गया, बट ये करंट में न्यूज़ में कैसे आ जाता है? बिकॉज इसकी थीम पूछ लेते हैं। लाइक वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी लेट कम्युनिटी लीड। आपका सेकंड आता है कंज्यूमर डे, जो है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है वीर बाल दिवस, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी ऑनर में मनाया जाता है? मनाया गया है 2 प्रिंसेस हैं आपकी, जोरावर सिंह और आपकी फतेह सिंह। नेशनल फार्मर डे, जिसको हम किसान दिवस भी कहते हैं, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। 22 दिसंबर को आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, जो कि आपकी श्रीनिवास रामानुजन की एनिवर्सरी पर। और इन्हीं की एनिवर्सरी पर तमिलनाडु में कुछ प्राइजेस दिए गए थे, मैं भी आगे बताऊंगी। गोवा लिबरेशन डे है जो आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपका इसमें लिबरेशन हुआ था पुर्तगीज रूल से। ठीक है, पुर्तगीज रूल से। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी दिवस। थीम था इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। जो मनाया गया था जो इंडियन नेवी दिवस मनाया गया था वो 4 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि आपका मनाया गया था 5 दिसंबर को। थीम थी सॉइल एंड वाटर।
महापरिनिर्वाण दिवस जो था आपका डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पे 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। तो ये सारे पॉइंट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, फ्रीडम इक्विटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम थी। गुड गवर्नेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से थे, 25 दिसंबर। क्रिसमस के अलावा अगर आपको ये डे याद रखना है तो गुड गवर्नेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आप याद रखना 25 दिसंबर को। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। 2024 का जो रिपब्लिक डे है यानी 26 जैन को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा उसमें जो आपका इमैनुअल मैक्रॉन है वो आपके गेस्ट होंगे। और ये गेस्ट इसलिए भी हैं बिकॉज इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 25th ईयर हो जाएंगे, तो हम 25th एनिवर्सरी मनाएंगे और ये हमारे गेस्ट रहेंगे मैक्रॉन। तो क्वेश्चन आ सकता है ये। अभी जो मैंने आपसे बताया शास्त्रा रामानुजन अवार्ड जो था वो 2022 और 2023 का मिला है। 2022 का मिला है यंगिंग टैंग को और 2023 का मिला है रग्जियांग जैंग को। और ये आपका वो दोनों ही मैथमेटिशियन हैं जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्या नाम है इन बार्कले। और ये अवार्ड दिया गया शास्त्रा कैंपस जो तमिलनाडु का है। ठीक है, तो रामानुजन अवार्ड मिला हुआ है दो लोगों को, मैथमेटिशियन है। और रामानुजन जो आपका एक सेकंड, जो पीछे कहाँ गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि रामानुजन पे जो हाँ डेथ, एक सेकंड, हाँ जी, जो मैंने आपको बताया 26 दिसंबर है जो मैथमेटिशियन डे है, ये आप हम इस यहाँ पे इसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और रामानुजन अवार्ड भी हमने दो लोगों को दिया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, यंगिंग और रिजिंग, और दोनों मैथमेटिशियन है कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया है कि ये दोनों किस गेम से रिलेटेड हैं। चिराग जो बात करते हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, और आपका बात करते हैं रानी क्रीरेड्डी सात्विक। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न है ये आपका मिला है आपका श्री चिराग और आपका श्री रानी की रेड्डी और सात्विक साईराज, इनको बैडमिंटन के उसमें मिला है। ठीक है, तो ये आप सात्विक और चिराग नाम याद रखना, इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। उसके अलावा बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड जो ट्रॉफी मिली है वो आपका गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिली है। तो ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड थे। इसके अलावा जो अर्जुना अवार्ड मिले हैं, 26 अर्जुना अवार्ड मिले हैं, जिसमें से सामी जो आपके बॉलर हैं उनको भी अवार्ड मिला है अर्जुना अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है। और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कौन से दो प्लेयर को मिला है, वो दोनों प्लेयर किस स्पोर्ट से आपका कनेक्टेड है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अवार्ड जो है कि दिल्ली में लॉन्च हुआ था 10 to 17 दिसंबर पे। इसका मास्कॉट था उज्ज्वला। ठीक है, स्पैरो थी वो आपका मास्कॉट था। और इसमें हरियाणा चैंपियन के तौर पे निकला है। आपको पता है कि हम आपका हरियाणा में बहुत सारे एथलीट्स आपके मिलते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद रखना, पैरा गेम्स। और जो खेलो इंडिया गेम्स होने वाला है वो 2024 में होने वाला है 19 से 31 दिसंबर के 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होने वाला है तमिलनाडु में। ठीक है, ये खेलो इंडिया गेम्स है, वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है जो न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें हरियाणा जीती थी। अब हम बात करते हैं जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है मलेशिया में। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है जूनियर वर्ल्ड कप, उसको जर्मनी ने जीता है। रनर अप रहा है फ्रांस। 5 to 16 दिसंबर के बीच में हुआ था। सूरत डायमंड जो अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग बनकर आई है, इसको पूरे प्राइम जो आपके नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड बाउस के नाम से फेमस है। ये बिल्डिंग याद रखना, इसका नाम गुजरात में है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनी है, तो ये अभी आपका वाराणसी में बनी है। स्वरवेद महामंदिर के नाम से हम इसको जान रहे हैं, वाराणसी में बनी है। और जो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफिशियल बिल्डिंग है वो आपका
सूरत में बना है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं मेडिटेशन की कैपेसिटी है तो 20,000 डेवोटी एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है गजराज सिस्टम, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए इंडियन रेलवे ने गजराज सिस्टम को बनाया है, जो रेलवे ट्रैक से एलिफेंट क्रॉस होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका जो इनॉग्रेशन किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने किया था, ठीक है। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ था ये आपका नागा हेरिटेज की जो विलेज है ना किसामा, उसमें आपका ये सेलिब्रेशन हुआ था 1 से 10 दिसंबर का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, आपको पता है जिस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ वो क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़कर जाना, जैसे मैंने नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन बोला था डायरेक्ट आएगा, सेम इसी तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग हुई थी इस दुबई में हुई थी, ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशन में। इसका मेन एजेंडा क्या था? तो इसका मेन एजेंडा था UAE कंसेंसस कॉन्सेंस। इसमें मेन था कि जो आपका फॉसिल फ्यूल शुड बी नेट ज़ीरो बाई 2050 तक जो आपका फॉसिल फ्यूल है उसको आपको ज़ीरो पर लाना है। तो ये मेन एजेंडा है या क्वेश्चन आ सकता है यूएई कंसेंसस किस के रिगार्डिंग था? तो ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल फॉर नेट ज़ीरो बाई 2050। एंड अगर इसका ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में पूछेंगे तो इज़ लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूछेंगे तो आपको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे और डिग्री सेल्सियस पे, और आपका ये जो मेन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कि नेट ज़ीरो बाई 2050, तो ये जरूर आप याद रखना। इंपॉर्टेंट है कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी, ठीक है, और होस्ट किया था UAE ने। एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, होस्ट किया था, लीड किया था इसको यूनाइटेड नेशन ने। ये चीज़ें आप याद रखना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई थी, ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी 12 और 13 दिसंबर में। तो क्वेश्चन आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वो आपकी कहाँ समिट हुई थी? तो या ये होगा आपका न्यू दिल्ली। PM ने जो अभी नया इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, वो कहाँ पर किया है? रेड फोर्ट पे किया है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा इंडिया में, मतलब न्यू दिल्ली में कहाँ किया है। 27th VAIPA अवार्ड जो है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस अवार्ड जो है वो आपका 11 दिसंबर को हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा मतलब वो इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट बेस्ड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं? तो इसमें मॉडिफिकेशन में कि आपका जो असेंबली की सीट है उसको बढ़ाकर 83 से 90 कर दिया गया है। देखो टोटल 114 सीट्स हैं, बट कुछ सीट आपकी जो पाकिस्तान के इसमें आती हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल जो सीटें 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है इसमें। और जो बिल है उसमें रिजर्व किया गया है 7 सीट आपका शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 9 सीट जो है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है एंड 2 मेंबर को कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी से भी नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये आपकी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है कश्मीर, और पार्लियामेंट में जो ये था इसको पास कर दिया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, याद रखना। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपका हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, गरबा को, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो टोटल जो आपका था टोटल 14 हेरिटेज जो थे उसमें आपका एक नया शामिल किया गया, 15th जो शामिल किया गया है वो गरबा को शामिल किया गया है। गरबा ऑफ गुजरात इंस्क्राइब्ड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। सो गरबा डांस इज द 15th हेरिटेज ऑफ इंडिया टू रिसीव द स्टेटस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन जो मिचांग है जो भी आपका दिसंबर में मैंने आपको बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया रहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था और इसका नाम दिया है म्यांमार में। इसके अलावा जो बाकी सारे साइक्लोन है जो 2023 में करंट अफेयर्स में बने रहे हैं, साइक्लोन मिदली, साइक्लोन हमून, साइक्लोन मोचा, तेज, बिपरजॉय, इनके बारे में आप पढ़ लेना। पुराने वीडियोस में भी मैंने इनका जिक्र किया हुआ है। बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुए। शुरुआत की जो 4 है वो बे ऑफ बंगाल में है, तो याद रखना इसको ट्रिक बना के।
MQH, यानी ये सारे क्वेश्चन हैं जो ये आपके बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुए हैं। मेचोंग, मिथिल, मोचा, हमून। उसके अलावा तेज है अरबियन सी में और बिपरजॉय है अरेबियन सी में। नाम किसने दिया है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दैट्स इट फॉर द करंट अफेयर ऑफ दिसंबर। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सीएम, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का, जो सीएम राजस्थान के सीएम बने हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे CGPDTM में। जितने हैं यहाँ से टॉपिक करो। एक रिवीजन का मैं प्रॉपर ले आऊँगी दिसंबर टू जो आपका जनवरी टू दिसंबर तक का है, उनको पूरा समराइज कर लेना और आपका ये प्रॉपर करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।